योगी आदित्यनाथ ने बहुत वाज़े अल्फाज में ये कहा है कि पाकिस्तान का जो सूबा सिंध है उसको हम वापस लेंगे। एक ऐसे मौके पे उसने ये धमकी दी है जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप भी खेल रही है। तो हम यानी कि इंडिया जो है, भारत जो है वो जल्दी सिंध भी ले लेगा पाकिस्तान से। जी हाँ, उन्होंने कहा कि सिंध भी जो है वो हिंदुस्तान का हिस्सा है और वो सिंध को वापस ले लेंगे। In the BJP, Prime Minister मोदी, अमित शाह साहब, राजनाथ सिंह साहब जो पीछे साइलेंट बैठ के काम कर रहे हैं, अजीत डोभाल साहब, एंड देन डॉक्टर जो जयशंकर साहब हैं। वहां पर जो है वो मंदिर बनाया जा रहा है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि अगर 500 साल के बाद हम ये मंदिर वापस ले सकते हैं तो फिर सिंध की क्या हैसियत है। हम सिंध भी वापस ले सकते हैं, हम पाकिस्तान का सिंध वापस क्यों नहीं ले सकते, वो ये कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जो पहले जोगी थे फिर बाद में योगी आदित्यनाथ बन गए। ये इन्होंने एक ऐसे वक्त में क्यों पाकिस्तान को धमकी दी है कि हम सूबा सिंध पे भी कब्जा कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वहां पे वर्ल्ड कप खेल रही है। और वो इमरान खान था, वो कहता ही सामा बिन लादेन शहीद है, 40,000 टीटीपी दे बंदे ये मुल्क। यार मैं तो हैरान होता हूँ कि एट टाइम्स दिस पाकिस्तान इज फुल ऑफ डबल पर्सनालिटीज। सियासतदानों को तमीज पता ही नहीं है यार वो क्या कर रहे हैं। वहां से वापस आने पे मजबूर कर दिया गया है और शायद इसीलिए एहसान मानी साहब जो है वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को अगला मैच खेलने से पहले वापस पाकिस्तान आ जाना। यानी किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की तरफ से कोई मुंह नहीं तोड़ा गया कि भाई हमारे सिंध की बात कर रहे हो, कहाँ से मुंह उठा के आ गए तुम लोग, क्यों, किसने तुम्हें कहा ये। अच्छा, तो फिर मुझे कभी कभी ऐसी स्टेटमेंट्स ऐसी भी लगती हैं कि जैसे वो शेख रशीद साहब कहते थे ना, पाव पाव भर के जो बाम में, तो आपकी तरफ से भी तो ऐसा होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज चैनल पर। योगी आदित्यनाथ के बयान से भारतीय मूल्यों के तो पसीने छूटते ही हैं, लेकिन अब योगी जी की एक धमकी से पाकिस्तानियों के पसीने छूट रहे हैं। योगी जी ने कहा है कि हमने 500 साल के बाद राम जन्मभूमि वापस ले ली तो हमें सिंध को वापस लेने से कोई नहीं रोक सकता। योगी जी की धमकी से पाकिस्तान के मीडिया में खलबली मची हुई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को भी भारत को जवाब देना पड़ा। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत आई हुई है। योगी जी की धमकी से डरकर पाकिस्तान मीडिया में बातें चल रही है कि पाकिस्तान अपनी टीम को वापस बुलाएगा। पाकिस्तान के नेता खुद तो जो मुंह में आता है वो भौंक देते हैं, लेकिन जब दूसरा कोई कुछ बोलता है तो इनकी फटती भी जल्दी है। टीटीपी वाले बलूचिस्तान लेने की धमकी दे रहे हैं, तालिबान वाले केपीके लेने की धमकी दे रहे हैं और भारत तो कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान और सिंध तीनों ही वापस लेने की धमकी दे रहा है। तो पाकिस्तान के पास बचेगा क्या? पंजाब बचेगा, उसमें सारे जिहादी इकट्ठे होकर भीख मांगते रहो और वहीं पर गजवाए हिंद का सपना देखते रहो। टॉप न्यूज पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। ये जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान के सूबा सिंध पे कब्जा करने की धमकी दी है, इस पे जो हमारी हुकूमत का रद्द-ए-अमल है, क्या आप इससे मुतमिन हैं? जी मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है और उन हालात में जब खासकर हमारी कौमी टीम एक वर्ल्ड कप के उस सिलसिले में हिंदुस्तान में भी मौजूद है, तो इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ी और इस तरह के बयानात वो हर सूरत काबिल मज़म्मत हैं। इसमें मुझे कोई ये कहने में कोई वो आर नहीं है कि हमारे फ़ॉरेन ऑफिस को और हमारी गवर्नमेंट को यहाँ पे जो हाई कमीशन इंडियन है उनके लोगों को बुलाकर उनको बड़े सख्त अल्फाज में इसके ऊपर अपनी तशवीश का इजहार करना चाहिए और ये एक इसकी कंडेमनेशन जो है वो वर्ल्ड वाइड इसकी बात के ऊपर उनकी इसके ऊपर उनको कंडेम करना चाहिए। पाकिस्तान के एक इंटेग्रल अरेंजमेंट के ऊपर अगर वो इस तरह की हर्जा सराई करते हैं और इस तरह की प्रोवोकेशन करते हैं तो ये शदीद अल्फाज में इसकी मसम्मत होनी चाहिए और इनको हाई कमीशन के लोगों को बुलाकर अपना डिस्प्लेयर बड़ा सीरियसली कन्वे करना चाहिए। सर जी, सेनेटर वलीद इकबाल साहब, आप तो इंटरनेशनल लॉ को भी जानते हैं, तो ये जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जो पहले जोगी थे फिर बाद में योगी आदित्यनाथ बन गए, ये इन्होंने एक ऐसे वक्त में क्यों पाकिस्तान को धमकी दी है कि हम सूबा सिंध पे भी कब्जा कर सकते हैं, जबकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वहां पे वर्ल्ड कप खेल रही है?
तो मतलब योगी साहब जो हैं इज वेरी पॉपुलर पर्सन फॉर, ही इज नोन फॉर सो मेनी ऑफ हिज पॉपुलर स्टेटमेंट्स एट होम। वो ख़ास किस्म का सैफरन ड्रेस पहनते हैं, ही इज़ वेरी क्लोज, जिसे कहते हैं ना आरएसएस बीजेपी के कोर, वो एक शख्स हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसको मुझे बड़ा हैरानगी हुई कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने उसका जवाब दिया। उन्होंने जो स्टेटमेंट दी योगी आदित्यनाथ ने, कि उन्होंने कहा जनाब कि हम जो है वो सिंध जो है उसको भी ले सकते हैं। अच्छा, ये बड़ा क्वेश्चन है। उन्होंने कहा जी हम, ये कोई मसला ही नहीं है हम सिंध को ना ले सकें। अब सिंध जिसे वो कहते हैं ना, और वो सिंधी जो कम्युनिटी है इंडिया के अंदर, उनको कहते हैं जी उनको बताने की ज़रूरत है हिस्ट्री का, और वो कहते हैं जी उनको बताना है कि वो कितना, उनकी जो जैसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री कितनी पुरानी है। और उन्होंने कहा जी कि अगर जो क्या नाम है उसका, श्री राम साहब की जो जन्मभूमि है उसे 500 साल पहले लेके जाया जा सकता है, तो हम सिंधु को क्यों नहीं, जो सिंध प्रोविंस है पाकिस्तान में, उसको क्यों नहीं ले सकते? दैट इज समथिंग वेरी ऑफेंसिव स्टेटमेंट। और उन्होंने कहा कि और वो भी जारी बात है, आपको पता है कि जो उन्होंने जो जन्मभूमि है राम की, जो कि बाबरी मस्जिद की साइट पे थी, अब वो टेंपल बन गया है, और वो कहता है जी 500 साल पुरानी हिस्ट्री हमने बदल दी है। अमित शाह को भी सभी जानते हैं, और काफ़ी पाकिस्तान में और हर जगह पे अमित शाह साहब भी जो है काफ़ी फेमस है। उनका कहना ये है कि हम कश्मीर ले लेंगे। उससे पहले भी कई मिनिस्टर्स जो हैं, उनके राजनाथ सिंह साहब और कई दूसरे जो हैं, वो ये कह चुके हैं कि हम कश्मीर ले लेंगे। अब योगी जी ने कहा कि हम सिंध ले लेंगे, और इसी तरह की बातें चल रही हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि मतलब आप लोग इधर इस्लामाबाद की तरफ कोई नहीं आ रहा है। मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, तो फिर इस्लामाबाद लेने के लिए आपके कौन से मिनिस्टर आ रहे हैं? मतलब हद होती है यार। मैं मतलब आप लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है। अभी तो कश्मीर के ऊपर ही हम लोग कश्मीर कर रहे थे, तब आप लोग सिंध में पहुंच गए। अब आप लोग कह रहे हैं हमने सिंध भी ले लेना है, तो फिर पाकिस्तान के पास बचेगा क्या? इसलिए कि वो केपी के जो है वो तो ले लेंगे। वो तालिबान कह रहे हैं कि वो, आपने देखा है ना, रॉकेट लॉन्चर रख के चल रहे होते नहीं, तो वो उन्होंने कहा है कि वो ले लेंगे तालिबान जो है, यानी कि टीटीपी वाले बोले तो। जी हाँ, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनका कहना है कि जी केपी के हमारा है, और सिंध के बाप की तरफ से अब योगी जी ने कह दिया कि सिंध उनका है। उसके बाद जी कहा गया कि कश्मीर भी जो है, आप यहाँ के मिनिस्टर्स और लोग कहते हैं कि कश्मीर भी ले लेंगे, तो फिर बचेगा क्या? मतलब पंजाब ही रह जाएगा यहाँ पे। तो पंजाब जो है वो भी ले लीजिए। फिर पंजाब जो है वो भी, मतलब आप लोग, आपके यहाँ पंजाबी भी तो बहुत है ना, हमारे साथ पैरालिस्ट भी आते हैं और कई लोग। तो फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, अगर ये सब कुछ आप लोग ले लेंगे, सारा पूरा का पूरा पाकिस्तान दोबारा ले लेंगे, तो ये तो फिर बन जाएगा अखंड भारत। बहरहाल इसके बीच में इस्लामाबाद आप लोगों ने फिर भी काउंट नहीं किया जहाँ पे मैं हूँ, और मेरे ख्याल करेंगे भी नहीं। वहाँ से वापस आने पे मजबूर कर दिया गया है, और शायद इसीलिए एहसान मानी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को अगला मैच खेलने से पहले वापस पाकिस्तान आ जाना चाहिए। आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है? देखिए, हमेशा से ये बात हम करते रहे कि जो है खेल से सियासत को आप दूर रखें, लेकिन जहां आपका एक अज़ली दुश्मन इस लेवल पे पहुंच जाए कि वो कभी पाकिस्तान, आखिरी बार हिंदुस्तान ने कब दौरा किया था पाकिस्तान का? कई साल हो गए। तो कभी कभी तो हमें गैरत पे कोई उसूली मौक़िफ़ लेना चाहिए ना, कि गैरत है बड़ी चीज़ जहाँ नहीं तक वो दो में। ये अल्लामा इक़बाल ने अपने किस के लिए लिखा है? हवाई कोई आसमानी मखलूक के लिए लिखा है।